मुराद अली शाह की सरकार ने जाते जाते कौमी मुफाद के एक बहुत अहम प्रोजेक्ट के आड़ में 37 करोड़ रुपए की करप्शन की। और ये मंसूबा कोई आम मंसूबा नहीं था। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, मनी लॉन्ड्रिंग और उसके साथ जो फेटफ फाइनेंशियल टास्क फोर्स बनी है पूरी दुनिया में, स्पेशली पेरिस में जो बनी थी, और उसके नतीजे में उन्होंने शराइत रखे थे पाकिस्तान के ऊपर कि आप ये शराइत करेंगे तो हम आपको ग्रेट लिस्ट से निकालेंगे। उस फेटफ के एक छोटे से इश्तिहार को हुकूमत सिंध के अफसरान ने इस तरह का चूना लगाया कि 37 करोड़ रुपए उन्होंने उसके आड़ में खाए हैं। ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है फेटफ के नाम पर, जिसको मैं अभी एक्सपोज करूंगा। और उसके साथ एक चपरासी, साबिक चपरासी जो इस वक्त अमीर तरीन शख्स हैं, उन्होंने डायरेक्टर को ओहदे से हटवा दिया है। इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको किसी शायद और सूबे में नज़र आएँ, लेकिन सिंध के अंदर ये मामूल की बातें हैं। और अब मैं शुरू करता हूँ। फाइनेंशियल टास्क फोर्स का ये काम था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, दहशतगर्दी के मामलात हैं, इसके साथ मुल्क की सलामती और जो दीगर ममालिक के साथ उनके एग्रीमेंट हैं, इस हवाले से फाइनेंशियल टास्क फोर्स के नाम से इन्होंने एक इदारा बनाया जो मुल्क के अंदर जो शराइतें आती थी बाहर मुल्कों से, स्पेशली अमेरिका से और दीगर से, कि आप दहशतगर्दी को रोकें, इंतहा पसंदी को रोकें, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकें। तो उस हवाले से फेटफ ने एक छोटा सा इश्तिहार दिया जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि ये छोटा सा एक इश्तिहार था कि सूबे सिंध के अंदर कितने मदारिस हैं, कितनी NGOs हैं, उनको फंडिंग कहाँ से आती है, वगैरह वगैरह। इनकी तफसीलात उन्होंने मांगी थी महकमा सनत से, इंडस्ट्री से। और उनका एक जो है ना साइड में एक डिपार्टमेंट है जो इन तमाम चीज़ों को देखता है। अच्छा, उनकी टोटल बजट ही इतनी नहीं थी जितने का इन्होंने घपला किया है। अब हुआ क्या है कि जब ये इश्तिहार पहुंचा हुकूमत सिंध के पास, स्पेशली महकमा इत्तला सिंध के उस वक्त के डायरेक्टर और जो डिप्टी डायरेक्टर सरवर समेत जो और दीगर, इन्होंने एक छोटे से इश्तिहार जो 30 लाइनों का था, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बनता तो मेरे ख्याल में वो 100 मीटर भी नहीं था, उनको इन्होंने 14,500 जो है ना सेंटीमीटर बना दिया। अब 14,500 सेंटीमीटर की आप रकम बनाए तो अगर ये डॉन, जंग और काविश को ही मिले तो इनकी जो रकम बन जाती है इतने बड़े इश्तिहार की, वो बन जाएगी कोई 10-12 करोड़ रुपए। इस तरह से इतना बड़ा इश्तिहार बन जाता है और बहुत सारे पेजेस आ जाते हैं। तो इस इश्तिहार को इन्होंने खामखा बड़ा किया, उसके साथ इनके फ़ॉन्ट बड़े किए। और कंपनी जो भी थी वहाँ उस वक्त एक भाई हैं हमारे जिनका नाम आया है, वो जेल काट के आए हैं, सलमान, उनके साथ इन्होंने साजबाज की। और सलमान साहब जो हैं वो 6 अरब रुपए से ज़ायद की करप्शन केस में 2 साल जो है ना वो जेल में रह के आए हैं। और इसके साथ एक और कंपनी है जिसने प्ली बार्गेन की। ये तमाम चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा कि इन कंपनियों के बाद क्या हुआ है। इन्होंने ये इश्तिहार रिलीज़ किया, पहले 3 अखबारों को, फिर एक और रिलीज़ आर्डर जारी किया, फिर एक और रिलीज़ आर्डर जारी किया, और वो तमाम डमी अखबारात में ये इश्तिहारात दिए जिनसे सारी की सारी रकम जो है वो 60-40 के रेशो के हिसाब से इन्होंने ली है। मतलब 60% इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अफसरान ने रखे और 40% उनको दिए, और उनमें से भी 15%, जो 15% है, वो कंपनी के पास गए हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो जो डमी अखबार है उनको 10 से 15% ही मिले, बाकी सारी की सारी रकम है वो इन अफसरान के पास जानी थी। तो इन्होंने जाली RO जारी की। अब यही RO नंबर 1 है जो स्क्रीन पे मैं दिखाऊंगा आपको। ये RO नंबर इन्होंने सेम जो है ना रिलीज़ किया PDMA को, जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनको भी इन्होंने सेम RO जारी किया और उसी RO को डिप्लीकेट करके यही फेटफ के इश्तिहारात में इन्होंने लगा दिया। अब आप देखें कि 1 पैसे इन्होंने वहाँ से भी लिए, उसी RO में जालसाजी करके इन्होंने यहाँ भी किया, और इस तरह से 37 करोड़ रुपए रिसेंटली इनके जारी हुए हैं। और 37 करोड़ रुपए की करप्शन सिर्फ एक इश्तिहार के मद में हुई है। ये तमाम दस्तावेज़ात मेरे पास मौजूद हैं। और ये RO नंबर अगर मैं आपको बताऊं कि ये RO नंबर है 029, उसके बाद 30 और फिर 31 और 32। अब जो RO नंबर इसमें ये जो जारी हुआ है सिंध, ये एक प्रोजेक्ट का नाम PDMA का प्रोजेक्ट था 031, ये सिंध रेजिलियंस प्रोजेक्ट है PDMA का, ये उनको भी इन्होंने रिलीज़ किया। और इस तरह से इन्होंने उसी में ही जालसाजी करके ये फेटफ का इश्तिहार भी जारी किया। और ये सारे के सारे जो डमी अखबार हैं उनमें मैं आप मतलब एक अखबार का नाम अगर मैं बताऊं
बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। मैं अखबारों पे नहीं जाता क्योंकि उनका तो कसूर इतना नहीं है जितना इनका है। और ये सिंध एजुकेशन फाउंडेशन का इश्तिहार था, और एक इन्होंने दिया मिनिस्ट्री ई कॉमर्स डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट, और दूसरा सिंध एजुकेशन फाउंडेशन। मतलब ये मिला के इन्होंने इस तरह से एक बड़ी वो कैंपेन चलाई खामोशी से, और वो इश्तिहारात कहीं मार्केट में नहीं आए सिवाय वो जो डॉन, जंग और जो बड़ी अखबारें थीं काविश वगैरह उनमें आए। बाकी जो डमी अखबार थी वो मार्केट से छाप के इनको दे दी गई। अब आते हैं ये जो धंधा है ना, ये कैसे होता है। ये धंधा होता है, इसमें एक चपरासी थे पहले 6-7 साल पहले, हिजबुल्लाह तुनियो नाम है उनका। अब उनकी कोई 10-12 अखबारें हैं, और ये अखबारों से पहले क्या करते थे, वो जो सेप्रा में ये आईडीज़ जो है ना, कॉन्ट्रैक्ट जो आते थे ठेकेदारों के, ये वहाँ छुपवाते थे ताकि हाइड हो जाए, ताकि कोई और कॉन्ट्रैक्टर उसमें पार्टिसिपेट ना करे। वहाँ एक खातून थी सुमेरा, जिनसे इनका ताल्लुक़ बना, और उसी से इन्होंने ये माल बटोरना शुरू किया। रहीम अब्दुर्रहीम सुमरो उस वक्त उनके एमडी थे। तो इस तरह से इनका धंधा चलता रहा, और ये 4-5 साल तक धड़ाधड़ अरबों रुपए ये कमाते रहे यहाँ से। इन्होंने ये धंधा जब मैंने बंद करवाया, किसी हद तक उसको नुकसान हुआ। वहाँ बशीर डहर और सुमेरा और इसके साथ ये जो हिजबुल्लाह तुन्यो, ये तीनों ये मिल के वहाँ से डिग्गियाँ गाड़ियों की भर भर के ये पैसे लेके आते थे, और इन्फॉर्मेशन को भी देते थे। इस तरह से फिर ये सेप्रा को भी देते थे, जो सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी है, जिसका काम है कि साफ़ और शफाफ तरीके से टेंडर वगैरह जारी करवाएं। अब ये सारा धंधा उन्हीं के ज़रिए हो रहा है। और उसके साथ फिर सलमान है, सलमान की कंपनी जिस पर बैन लगा, उन्होंने दूसरे नाम से वो कंपनी खोली है, वो दोबारा वही उनको जो है ये बिज़नेस मिल रहा है। इनके अपने अफसरान ने पिछली वीडियो में मैंने दिखा दिया कि इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं कि किस तरह से हो रहा है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेके अफसरान की तैनाती हो, सेक्रेटरीज़ के तबादले हों, ये सब वही लोग करवा रहे हैं। और इसके साथ जो अभी रिसेंटली इनके एक डायरेक्टर थे अजीज़ हकड़ो, उनको इस हिजबुल्लाह तुनियो ने हटवाया और उनको गालम गलोच की गई। रिसेंटली ये हफ्ता 2 हफ्ते की पहले की बात है। और उनको एक चपरासी, मतलब एक ऐसा बंदा जो फ्रंट मैन है, जिसकी जाली अखबारें हैं, और उनको उन्होंने कहा कि मैं कोई एक अखबार होगा तो इसको बिज़नेस दे सकता हूँ, मैं इनके 10-12 अखबारों को कैसे बिज़नेस दे सकता हूँ। तो वहाँ को जो सीनियर अफसर थे उन्होंने उनको गालम गलोच की और कहा कि मेरा हुक्म है, आप इनको बिज़नेस दे। इस तरह से एक चपरासी बंदा पूरे डिपार्टमेंट को चला रहा है, और निगरान वज़ीर साहब बिल्कुल बेखबर हैं। और अब उन्होंने एक फ़ैसला किया है कि जो इश्तिहारात जाएंगे उनकी डिटेल जो है वो वेबसाइट पे आएगी। उसमें वो अखबारें हैं जो डायरेक्टर इम्तियाज़ जोयो, उनके जो टीम के लोग हैं, उनकी अपनी अखबारें हैं मुख्तलिफ लोगों के नाम से। और सेकंड जो एक आमिर राठौड़ का किरदार है, ये आमिर राठौड़ एक और फ्रंट मैन है, जिसकी तकरीबन कोई 30 से 40 अखबारें हैं जो ठेके पे ली हुई हैं। और ये ठेके लेके और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को वहाँ से इश्तिहारात लेते हैं, और इनके पास 24 घंटे जो है ना कैश रेडी रहता है कि अगर उनको समझे कि 10 लाख का एक इश्तिहार मिला तो वो 6 लाख रुपए उसी वक्त ही उनको दे देगा कि बाद में मैं खुद ही देख लूँगा। तो इस तरह की करप्शन नीचे तक चली गई है। और ये फेटफ का इदारा, इतना बड़ा मामला, मुल्क की सलामती का मामला, उसमें सिंध हुकूमत ने, साबिक सिंध हुकूमत ने करप्शन करते हुए नहीं घबराए। और जो डिपार्टमेंट है उन्होंने ख़त लिखा है इनको कि भाई हमारे पास तो इतनी बजट ही नहीं थी जितना आपने खर्च कर दिया, और हमारे नाम पर आपने ये सब कुछ किया, न हमसे अप्रूवल ली, तो ये क्या धंधा है, माजरा है। तो ये सारा सिलसिला अभी हुआ है, और इस पर मैं नेक्स्ट एपिसोड पे कोशिश करके इस धंधे के मज़ीद जो किरदार हैं उनको भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा, जैसे भाऊ हैं और बहुत सारे और किरदार हैं। तो ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट इस वक्त जिसके ऊपर नेब का रेफरेंस चल रहा है, और उस डिपार्टमेंट के अंदर बैठ के लोग इस तरह से काम कर रहे हैं कि 37 करोड़ रुपए सिर्फ एक इश्तिहार के मद में है। और एक और बड़ा इश्तिहार है जिसका मामला इन्होंने टेक्निकल बुनियाद पर वो कोर्ट तक लेके गए हैं, और वो अरबों रुपए की कहानी है, वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।